भारत में एक ऐसा आइसलैंड है जहां ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई ऐसा रास्ता है जो खुश्की से जाके मिलता हो, बल्कि इस जजीरे के चारों तरफ बस पानी ही पानी है। यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी ये लोग किसी भी दूसरे शख्स को यहाँ पसंद नहीं करते जो इनके आइसलैंड का ना हो, और अगर कोई गलती से वहाँ चला भी जाए और इनके हाथ लग जाए तो ये लोग इसको मौत के घाट उतार देते हैं। इसी वजह से अब लोग वहाँ जाने की तो दूर की बात है, इस आइसलैंड के नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। कौन है जो अपनी मौत को खुद अपने पास बुलाए? यही वजह है कि भारत की गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया इन्फो। हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको भी इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर जो ही आपको इन जगहों की हकीकत के बारे में पता चलता है तो आप वहां जाने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड भारत में एक ऐसा जजीरा है जिसमें अजीब किस्म की मखलूक रहती है। इन लोगों ने दुनिया के तमाम कायदों कवानीन को रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इनके इलाके के ऊपर से गुजरे तो ये लोग इसे पत्थर और तीर मारना शुरू कर देते हैं। आसमान से अगर इस आइसलैंड का नज़ारा किया जाए तो आपको ये किसी आम से आइसलैंड यानी जजीरे की तरह खामोश और खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन फिर भी स्याह यहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। शायद इनको भी बता दिया जाता है कि अगर एक बार यहाँ चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। स्याहों के लिए ही नहीं बल्कि मछेरों के लिए भी ये आइसलैंड किसी खतरे से खाली नहीं है। 2006 में गलती से वहां पहुंचे मछेरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहां रहने वाले लोगों ने कई मछेरों को मौत के घाट उतार दिया है। ये लोग इस जजीरे पर तकरीबन 60 साल से रह रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में इन लोगों को अलग थलग कौम करार दे दिया गया है। इसी वजह से भारत की गवर्नमेंट भी इन लोगों के रहन सहन में मुदाखलत करना पसंद नहीं करती। सेंटिनल आइसलैंड कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी जिंदगियाँ अपने ही बनाए हुए कवानीन के मुताबिक गुजारते हैं, और कोई दूसरा यहाँ आकर इनकी जिंदगियों में मुदाखलत करे इनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक मर्तबा एक कैदी जो कि जेल से फरार होने के बाद अपने आप को महफूज करने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वही हुआ। इन लोगों की नज़र पड़ते ही उन्होंने इसे पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। यहाँ के लोग तीर चलाने में बहुत माहिर हैं, इसी वजह से
इनके इलाके में कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर चला जाए जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर ना हो तो ये लोग इस पर तीर और आग के गोले फेंकना शुरू कर देते हैं। कई लोगों ने इस अजीब मखलूक के साथ तलक बढ़ाने के लिए वहां पहुंचने की कोशिश भी की ताकि इनको भी आम लोगों की तरह रहना सहना सिखाया जाए, पर इन लोगों ने इन्हें भी मार दिया जो अपने आप को इनका रहबर समझते थे। किसी को भी इनका रहन सहन, इनकी रस्म व रवाज और इनकी जुबान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। चले अब कुछ तफसील जान लेते हैं कि इस आइसलैंड के बारे में कैसे पता चला। 1981 में एक मुसाफिर ने इस आइसलैंड के बारे में बताया। इसने बताया कि वो अपने साथियों के साथ रास्ता भूलकर इस आइसलैंड की तरफ जा निकला, पर जो ही वो इस आइसलैंड के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि कुछ लोग किनारे पर हाथों में तीर और नेज़े लिए खड़े हैं। जैसे ही हम इनके करीब पहुंचे तो इन लोगों ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमारी किस्मत अच्छी निकली कि हम कश्ती में छुपते छुपाते हुए वहां से जान बचाने में कामयाब हो गए। यहाँ रहने वाले लोगों ने आज तक अपनी ज़मीन पर किसी बाहर के इंसान को कदम नहीं रखने दिया। यही वजह है कि इनकी और इनके आइसलैंड की कोई भी वीडियो और तस्वीर सही तौर पर नहीं बनाई जा सकी। दूर से बनाई गई वीडियो या तस्वीर में साफ तौर पर दिखना मुश्किल है कि ये लोग कैसे दिखते हैं और कैसे रहते हैं। हवा में ही बनाई गई तस्वीर से ये साबित होता है कि ये लोग कोई खेती बाड़ी भी नहीं करते, इसीलिए यहाँ हर तरफ घने जंगलात हैं और तरह तरह के जानवर भी मौजूद हैं। ये लोग इनके बीच में ही रहते हैं। ये लोग जानवरों को मारकर अपनी खुराक का इंतज़ाम करते हैं, यानी ये लोग गोश्तखोर हैं। भारत की हुकूमत ने 1960 से लेकर 1991 तक कई बार इन लोगों को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की और कई तरह से इन लोगों से बातचीत और अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर 1991 के बाद भारत की हुकूमत की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया और ये फैसला किया गया कि इन लोगों को इनकी हाल पर छोड़ दिया जाए, इनको इनकी अपनी ही ज़िंदगियाँ जीने दिया जाए। भारत हुकूमत ने 1991 में इस आइसलैंड पर किसी भी आदमी का जाना ममनू करार दे दिया। इस आइसलैंड पर इन लोगों की कितनी तादाद है, ये एक मुश्किल सवाल है और शायद किसी को भी इसके जवाब का पता ना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले लोग 200 से ज़्यादा की तादाद में हैं, लेकिन ये एक अंदाज़ा है और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।